पर जलसागाह मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे को एंकर हैं और हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं इकरारुल हसन। उनसे बात करते हैं कि वो हमें वहां से क्या अपडेट करेंगे। इकरार, क्या बताएंगे, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है लाड़काना, यहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। कितनी बड़ी तादाद मौजूद है कि इसी घर में से स्टेज पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान के जो जलसे हैं वहां सिक्योरिटी के हवाले से और स्टेज पर जाने के हवाले से खासी बदनज़मी रही है, लेकिन यहाँ इस बात को यकीनी बनाया गया कि सिर्फ बहुत कंसर्न लोग इस घर में दाखिल हो और यहीं से फिर वो स्टेज तक भी पहुंच पाएंगे। अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पहुंचेंगे, कुछ देर यहाँ फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर वो स्टेज पर मौजूद होंगे। भुट्टो के शहर लाड़काना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तारीखी जलसा है और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का तयन होने जा रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त पंडाल के अंदर मौजूद है और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस वक्त भी रास्ते में है और ज़ाहिर है चूंकि ट्रैफिक के मसाइल हैं, लोगों को यहाँ पहुंचने में भी दुश्वारियों का सामना है। सो एक बड़ा शो करने में ऐसा लगता है अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त लाड़काना के मकामी हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल मौजूद है। उनसे जरा कंपेरेटिव एनालिसिस लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इससे पहले भी जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें कवर करते आए हैं। बाबू इकबाल बताइएगा जरा, ज़ाहिर इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे दीगर सियासी जो एक्टिविटीज हैं वो आप कवर करते रहे हैं, आपने अब भी लोगों की तादाद देखी है, क्या मुआवजना करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कामयाब शो कर रही है आज, एक एवरेज शो है, या आप समझते हैं खुदा न खास्ता नाकामी है? देखें, ये बिल्कुल कामयाब शो है तहरीक इंसाफ का। उसकी एक मेन वजह तो ये है कि इस जलसे के लिए जिस तरह अमूमन जलसे होते हैं और उसके लिए ट्रैफिक का बंदोबस्त करना, कन्वेंस का बंदोबस्त करना और पार्टी के अहदेदारों पे ये जिम्मेदारी रखना कि आप इसे लाओगे, इसे खिलाओगे, इसे सुलाओगे, ऐसा कुछ यहाँ एक भी मीटिंग ना प्रमोशन लेवल पे इन्होंने की, कोई सिंध लेवल की इनकी, बल्कि हमने आते हुए चूंकि देखा है यहाँ पे गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की, छोटी गाड़ियों की तादाद ज्यादा, बसेस हमें शायद कोई इक्का दुक्का दिखाई दे तो दें जिनमें भर के लोगों को लाया जाता है आमतौर पे। अच्छा, दूसरा ये है कि बस ये जो भी सबब था कि इन्होंने ये लाड़काना से 13-14 किलोमीटर दूर रखा। आप खुद आए कि जो मेन रोड है उससे भी फिर 3 किलोमीटर अंदर आने के बाद साइड लिंक रोड से जो है ना फिर ये जलसेगाह में पहुंचा जाता है और ये दूर होने की वजह से लेडीज की पार्टिसिपेशन जो है ना वो कम इस वजह से रही। यानी अगर शहर में यही शो किया जाता है, शहर के किसी स्टेडियम में किसी जगह पे, तो लोगों की तादाद ज्यादा हो सकती थी इससे। न सिर्फ ज्यादा हो सकती थी लेकिन जो यहाँ लोग मौजूद हैं इससे कई गुना ज्यादा हो सकती थी और वहाँ लोग वॉलंटरी तौर पे शहर में वॉकिंग डिस्टेंस होता, बगैर कन्वेंस के, बगैर उसके पहुँच जाते। लेकिन इनका कहना यह था कि स्टेडियम के मुकाबले में ये जगह काफ़ी बड़ी है और अगर स्टेडियम में हम लेते तो मुल्तान का वाकया था और स्टेडियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो वहाँ वो कहते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं जिस घर में, ये घर किसका है और जलसे से क्या वाबस्तगी है उन शख्सियात की, जरा हम एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। इसका देखें, जो ये घर है ना, ये है इस वक्त गुलाम हुसैन उन्नड़ के बड़े साहबजादे का, शफकत खान उन्नड़। ये वो हैं कि इनकी लास्ट जो सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी तो इन्होंने अभी 4 महीने पहले अपने चचा की जो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद और उनकी डेथ के बाद जो सीट खाली हुई थी उस पर इन्होंने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और जबकि वो इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था कि बाय इलेक्शन की वजह से आप ये जाने कि यहाँ उस वक्त जो है सिक्योरिटी के लिए 18 एसपी और बड़ी सख्त जो है सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी इनको ये शिकायत थी कि धांधली हुई है और उस वक्त भी इन्होंने इन सब सख्तियों के बाद जो है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो है 18,000 वोट लिए थे 4 महीना पहले। और इनके वालिद जो थे जब सियासत में इन हुए तो पहली दफ़ा 85 में नॉन पार्टी बेसिस पे एमपीए बने और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे एमपीए भी बने और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ खड़े होकर एक दफ़ा हराया भी उन्होंने। लाड़काना जैसे शहर में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जैसे बुनियाद तस्वुर किया जाता है, वहाँ अगर कोई मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वो ये उन्नड़ फैमिली है। जी, उन्नड़ फैमिली है। इससे पहले मुख्तलिफ सपोर्ट की वजह से खोड़ो फैमिली से मेरा मकसद ये है कि निसार खोड़ो के चचा और इनके निसार खोड़ो के जो कजिन हैं वो हमेशा एंटी पीपल्स पार्टी की सियासत करते आए और उसके बाद एंटी पीपी इत्तेहाद का जो अगर लाड़काना में वजूद डाला तो वो सबसे पहले उन्नड़ फैमिली ने डाला और एंटी पीपी इत्तेहाद जो है वहाँ यहाँ लाड़काना में बनाया। वो कई मरतबा पीपल्स पार्टी में रहे भी, फिर छोड़ भी गए और अभी भी इनके चचा जो हैं उनका एक बड़ा ये अजीब वाकया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की और शमूलियत के बाद उन्हें इस जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया
लेकिन उनके बेटे और भतीजे जो है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हुए, तो पीपुल्स पार्टी ने टिकट दे के उनसे वापस ले लिया। लेकिन जब वापस लिया टिकट ना, तो उस वक्त तक उनको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का निशान तीर जो है वो अलाट हो चुका था। अच्छा, उसी पे इलेक्शन लड़ा? उन्होंने इलेक्शन उसी तीर के निशान पे लड़ा, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो उनके जो मुखालिफ पीपुल्स पार्टी के जो टिकट पे खड़े हुए थे, जो अब एमपीए हुए हैं वो हुए, और अल्ताफ उन्नड़ ने फिर पीपुल्स पार्टी का टिकट वापस ले जाने के बाद भी पीपुल्स पार्टी में कामयाबी हासिल की। बिल्कुल ठीक है, हम एक रैप कन्वेंस का बंदोबस्त करना और पार्टी के अहदेदारों पे ये जिम्मेदारी रखना कि आप इसे लाओगे, इसे खिलाओगे, इसे सुलाओगे, ऐसा कुछ यहाँ एक भी मीटिंग ना प्रोविंशियल लेवल पे इन्होंने की, कोई सिंध लेवल की इनकी, बल्कि हमने आते हुए चूंकि देखा है यहाँ पे गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की, छोटी गाड़ियों की तादाद ज्यादा, बसेस हमें शायद कोई इक्का दुक्का दिखाई दे तो दें जिनमें भर के लोगों को लाया जाता है आमतौर पे। अच्छा, दूसरा ये है कि बस ये जो भी सबब था कि इन्होंने ये लाड़काना से 13-14 किलोमीटर दूर रखा, आप खुद आए कि जो मेन रोड है उससे भी फिर 3 किलोमीटर अंदर आने के बाद साइड लिंक रोड से जो है ना फिर ये जलसे गांव में पहुंचा जाता है, और ये दूर होने की वजह से लेडीज की पार्टिसिपेशन जो है ना वो कम इस वजह से रही। यानी अगर शहर में यही शो किया जाता है, शहर के किसी स्टेडियम में किसी जगह पे, तो लोगों की तादाद ज्यादा हो सकती थी इससे। न सिर्फ ज्यादा हो सकती थी, लेकिन जो यहाँ लोग मौजूद हैं इससे कई गुना ज्यादा हो सकती थी, और वहाँ लोग वॉलंटरी तौर पे सख्त जो है सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी इनको ये शिकायत थी कि धांधली हुई है, और उस वक्त भी इन्होंने इन सब सख्तियों के बाद जो है पीपुल्स पार्टी के मुकाबले में जो है 18,000 वोट लिए थे 4 महीना पहले। और इनके वालिद जो थे जब सियासत में इन हुए तो पहली दफा 85 में नॉन पार्टी बेसिस पे एमपीए बने, और उसके बाद वो पीपुल्स पार्टी के टिकट पे एमपीए भी बने, और पीपुल्स पार्टी के मुखालिफ खड़े होके एक दफा हराया भी उन्होंने। लाड़काना जैसे शहर में जहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जैसे बुनियाद तस्वुर किया जाता है, वहाँ अगर कोई मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का तो वो ये उन्नड़ फैमिली है। जी, उन्नड़ फैमिली है। इससे पहले मुख्तलिफ सपोर्ट की वजह से खोड़ो फैमिली से मेरा मकसद ये है कि निसार खोड़ो के चचा और इनके निसार खोड़ो के जो कजिन हैं वो हमेशा एंटी पीपुल्स पार्टी की सियासत करते आए, और उसके बाद एंटी पीपी इत्तेहाद का जो अगर लाड़काना में वजूद डाला तो वो सबसे पहले उन्नड़ तयन होने जा रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त पंडाल के अंदर मौजूद है, और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस वक्त भी रास्ते में है, और ज़ाहिर है चूंकि ट्रैफिक के मसाइल हैं, लोगों को यहाँ पहुँचने में भी दुश्वारियों का सामना है। सो एक बड़ा शो करने में ऐसा लगता है अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त लाड़काना के मकामी हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल मौजूद है, उनसे जरा कंपेरेटिव एनालिसिस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें कवर करते आए हैं। बाबू इकबाल बताइएगा जरा, ज़ाहिर इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे, दीगर सियासी जो एक्टिविटीज हैं वो आप कवर करते रहे हैं, आपने अब भी लोगों की तादाद देखी है, क्या मुआवजना करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कामयाब शो कर रही है आज, एक एवरेज शो है, या आप समझते हैं खुदा न खास्ता नाकामी है? देखें, ये बिल्कुल कामयाब शो है तहरीक इंसाफ का। उसकी एक मेन वजह तो ये है कि इस जलसे के लिए जिस तरह अमूमन जलसे होते हैं और उसके लिए ट्रैफिक का बंदोबस्त करना पर जलसागाह मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे को एंकर हैं और हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं इकरारुल हसन, उनसे बात करते हैं कि वो हमें वहाँ से क्या अपडेट करेंगे। इकरार, क्या बताएंगे, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है लाड़काना, यहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, कितनी बड़ी तादाद मौजूद है कि इसी घर में से स्टेज पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान के जो जलसे हैं वहां सिक्योरिटी के हवाले से और स्टेज पर जाने के हवाले से खासी बदनज़मी रही है, लेकिन यहाँ इस बात को यकीनी बनाया गया कि सिर्फ बहुत कंसर्न लोग इस घर में दाखिल हो और यहीं से फिर वो स्टेज तक भी पहुंच पाएंगे। अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पहुंचेंगे, कुछ देर यहाँ फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर वो स्टेज पर मौजूद होंगे। भुट्टो के शहर लाड़काना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तारीखी जलसा है और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का। शहर में वॉकिंग डिस्टेंस होता, बगैर कन्वेंस के बगैर उसके पहुंच जाते, लेकिन इनका कहना यह था कि स्टेडियम के मुकाबले में ये जगह काफ़ी बड़ी है और अगर स्टेडियम में हम लेते तो मुल्तान का वाकया था और स्टेडियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो वहाँ वो कहते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, जिस घर में, ये घर किसका है और जलसे से क्या वाबस्तगी है उन शख्सियात की, जरा हम एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। इसका देखें, जो ये घर है ना, ये है इस वक्त गुलाम हुसैन उन्नड़ के बड़े साहबजादे का शफकत खान उन्नड़। ये वो हैं कि इनकी लास्ट जो सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी तो इन्होंने अभी
4 महीने पहले अपने चचा की जो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद और उनकी डेथ के बाद जो सीट खाली हुई थी, उस पे इन्होंने पीपुल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। और जबकि वो इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था कि बाय इलेक्शन की वजह से आप ये जाने कि यहाँ उस वक्त जो है सिक्योरिटी के लिए 18 एसपी और बड़े